खिलाफत उस्मानिया की ताकत और अमरीका। उस्मानी खिलाफत में एक वक्त ऐसा भी आया जब अमरीका खिलाफत को जजिया देता था। 1783 हमज़ा में जब पहली बार अमरीकी बेड़े बैन अल-अक़वामी पानी में उतरे तो 2 साल बाद ही उस्मानी बहरी फौज ने उनको काबू कर लिया। 1793 तक मज़ीद 12 बहरी बेड़े काबू में कर लिए गए। आखिरकार 1795 हमज़ा में अमरीका उस्मानी खिलाफत से लाहक इस परेशानी और ख़तरे की वजह से मुआहदा करने पर मजबूर हो गया, जिसको बाबरी ट्रीटी का नाम दिया गया। बारबीरी का लफ्ज़ खिलाफत के शुमाली अफ्रीका के वलायम अल्जीरिया, ट्यूनिस और त्रिपोली के लिए इस्तेमाल होता था। इस मुआहिदे की शराइत ये थीं: 1. इस मुआहदा के मुताबिक अमरीका $463.992 लाख पहली दफ़ा अदा करने होंगे। 2. काबू की हुई अमरीकी कश्तियों वापस कर दी जाएंगी और अमरीकी बहरी बेड़ों को बहरुल-उक़यानूस और बहर-रूम के दरमियान कश्तियाँ चलाने की इजाज़त हो गई। 3. इसके बदले में अमरीका $6,42,000 लाख सोने की सूरत में अदा करेगा। 4. अमरीका $12,000 सालाना टैक्स सोने की मद में अदा करेगा। 5. $5,75,000 लाख गिरफ्तार शुदा सेलर्स की मद में अदा किए जाएंगे। 6. एक आला मयार का बहरी बेड़ा उस्मानी खिलाफत के लिए तैयार किया जाएगा, जिसके तमाम इखराजात अमरीका बर्दाश्त करेगा। यह मुआहदा तुर्क ज़बान में लिखा गया, जिस पर अमरीकी सदर वाशिंगटन ने दस्तखत किए। यह वाहिद अमरीकी सरकारी दस्तावेज़ हैं जो किसी बैरूनी ज़बान में लिखी गई और यह वाहिद मुआहदा है जिस पर अमरीका दस्तखत करके किसी दूसरी कौम को सालाना टैक्स देने पर मजबूर हवा हो। ये थी इस्लामी रियासत की ताकत, जिसने आज की सुपर पावर को घुटने पर मजबूर कर दिया था। मगर आज हम अक़वाम मुत्तहिदा को जज़िया दे रहे हैं और उसी अमरीका से भीख मांग रहे हैं, जिससे हम बज़ोर बंदूक जज़िया वसूल करते थे। काश कि मुसलमान को समझ आए।